अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही मार्केट की रैंडम न्यूज़ हैं कुछ वो शेयर करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि आज संडे का दिन है तो मार्केट में वॉल्यूम भी स्लो रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी का 4 आवर का टाइम मेरे पास ओपन है। और यहाँ पर अगर बात करें हम बिटकॉइन के प्राइस की, तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 8% का पंप ले चुका है। ये मेरी यहाँ पर बाइंग कॉल थी और बार बार मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि यहाँ पर आप जो है बाय कर सकते हैं। तो जिन्होंने बाय किया है उन्होंने बेनिफिट भी उठाया होगा इससे। अब जो है बीटीसी को अप साइड पर जो रेजिस्टेंस मिल रही है, एक तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ पर जो है बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको दो लाइनें नज़र आ रही होंगी। ये दो लाइनें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों लाइनें 200 की मूविंग एवरेज हैं और यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में दोनों मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है। एक बार इसने रिटेस्ट किया, कैंडल को अप साइड पर गया, लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद जो है उससे डाउन साइड पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर इसको ऊपर जाना है, तो अगर हम फिबोनाची टूल के ज़रिए बात करें, तो फिबोनाची टूल के ज़रिए यहाँ पर इस एरिया से अगर इस एरिया पर ले जाएं, तो हमारे पास जो है इसका रिटेस्ट यहाँ पर बन रहा है। इस एरिया पर ये वाला एरिया इसका रिटेस्ट हो सकता है यहाँ से, और इस एरिया के रिटेस्ट होने के बाद ये जो है दोबारा ऊपर जा सकता है। मंडे के दिन जो है मार्केट को आपने क्लोजली वॉच करना है। मंडे के दिन हो सकता है कि यहाँ पर डाउन साइड पर आए और उसके बाद जो है ये ऊपर चला जाए। तो आपने इस चीज़ को क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि जितना भी ये हमारे पास कल परसों के दिन पंप आया था, इसमें अभी तक हमारे पास जो है एक किस्म का डाउन साइड पर नहीं आया और इसने करेक्शन नहीं ली उस हिसाब से कि जिस हिसाब से हमारे पास एक डीपली करेक्शन आती है और लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो मंडे को जो है हमारे पास पोजीशन वाज़े हो जाएगी। दो हमारे पास लेवल्स है, या तो इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ये अपसाइड पर जाएगा, और या फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा। ये दोनों लेवल्स है हमारे पास। एक हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा कर बताऊँ, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। एक एरिया हमारा 27,100 26,134 से लेकर 25,900 का है, इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। और एक हमारे पास यहाँ पर 25,700 से लेकर 25,500 का है। तो ये दोनों एरियाज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एरियाज़ से जो है बाउंस ले सकता है बीटीसी, और में भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डाउन साइड पर जाए, फिर यहाँ डाउन साइड पर जाने के बाद यहाँ से यूँ ऊपर चला जाए। तो आपने जो है अपनी पोजीशंस को इस तरह से मैनेज करना है कि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी ग्रैब में आप लोग ना आ जाएं। जब यहाँ से बाउंस लेगा ना ऊपर की साइड पर, यहाँ से जैसे बाउंस लिया तो फिर यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, तो उसके बाद ये यहाँ की ये जो सारी लिक्विडिटी है ना, इसको ले जाएगा और इसको ले जाने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, या फिर अगर यहाँ से ये यूँ जाके यूँ थोड़ा सा यूँ फिर लेगा, तो फिर यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। तो उसके बाद जो है हम इसका ब्रेकआउट जो है वो देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है ब्रेक हो जाएंगी, जो कि 200 की हैं। और उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम भी मेरे दिए गए लेवल्स पर है। यहाँ पर ये वाले जो एरियाज़ हैं ये मैंने प्रीवियस लगाए हुए हैं, आज के नहीं है ये। तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट से बाउंस हुआ और यहाँ पर अब ये अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर बिलफर्ज इसको ब्रेक कर भी देता है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्ट करेगी और ये वो 200 की मूविंग एवरेज जो है ये इसको रेजिस्ट करेंगी। बिलफर्ज अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट होगा। और अगर जैसे कि मैंने बताया कि बीटीसी में करेक्शन नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, तो ये दोबारा से यहाँ पर आ सकता है और यहाँ हम एक तो डबल बॉटम देख सकते हैं। और अगर दोबारा से नहीं भी आता, तो फिर ये अपना एक लोअर हाई बनाएगा यहाँ पर इस हिसाब से, इस पंप के हिसाब से, और उसके बाद जो है ये दोबारा से ऊपर जा सकता है। और उसके अलावा लिंक की बात करते हैं। कल के दिन जो है लिंक की 17 मिलियन लिंक जो है वो बाइनांस के ऊपर आए हैं ऑफिशियल वॉलेट से। लिंक का जो ऑफिशियल वॉलेट है उससे जो है 17 मिलियन लिंक आए हैं, जिनकी 95 मिलियन डॉलर की वर्थ बनती है। और लास्ट टाइम भी बाइनांस पर अगस्त के महीने में, नवंबर के महीने में और मार्च के महीने में जो है शेयर हो चुके हैं। तो अब वो अपने जो है जितने भी उनके खर्चे हैं और उनकी टीम डेवलपर्स की सैलरीज़ हैं वो निकाल रहे हैं, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेल कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं फ़िलहाल जो है ऐसी चीज़ तो कोई सामने नहीं आई। लुक ऑन चेन ने इसको जो है ट्रेस किया है। और यहाँ पर अगर लिंक प्राइस की बात करें, तो लिंक की प्राइस भी कोई इतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं दे रही। यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास एक बेरिश फ्लैग ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बेरिश फ्लैग को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास $4 का एरिया बन रहा है कि यहाँ पर $4 पे हम जो है इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल अल्ट कॉइन की जो मार्केट है वो मुझे प्रेशर में नज़र आ रही है, और ये प्रेशर कब तक बरकरार रहता है आई डोंट नो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें, तो
अक्सर जो जितने भी टॉप प्रोजेक्ट हैं वो हमें एक किस्म का बेरिश साइन ही दे रहे हैं। यहाँ पर डाउन साइड पर डंप किया, उसके बाद वहीं पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छी खासी जो एक अच्छी रिकवरी होती है वो हमें देखने में नज़र नहीं आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर जब आ चुका है और बीटीसी ने शार्पली रिकवरी की है तो इनको भी करनी चाहिए थी बीटीसी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है एक बेरिश फ्लैग का, बीटीसी ने अच्छा खासा पंप किया है। बीटीसी हमारे पास इन दोनों ट्रेंड लाइंस को जो है रीटेस्ट कर रहा है, तो इनको जो है अल्ट्स कॉइन को ब्रेक कर देना चाहिए था, क्योंकि बीटीसी के मुकाबले में ये ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्ट्स कॉइन में बिल्कुल भी पैसा नहीं आया। तो इससे मुराद एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये बेयर फ्लैग वर्क करेगा और उसके बाद इसकी प्राइस भी हमें $5.25 से $4.40 के करीब नज़र आ सकती है। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर जो है हम बुलिश रह सकते हैं अल्ट कॉइन के लिए भी। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो कल के दिन मैंने आपको बाइनेंस और एसईसी का बताया था कि उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो फाइनली कोर्ट ने जो है उसको अप्रूव कर दिया है और इस पर बाइनेंस ने ऑलरेडी ये भी कहा कि अभी भी एसईसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी किस्म का कोई भी इनके पास जो है ऐसा बयानिया नहीं है कि ये हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हमने जो है अपने फ़ंड्स को इधर उधर ट्रांसफ़र किया है। बस इन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया था जो कि हमने साबित कर दिया है कि इनके पास सबूत नहीं है और हमने जो है बाकायदा एग्रीमेंट कर लिया है। तो इस एग्रीमेंट के बाद में मार्केट को थोड़ा बहुत बुलिश रहना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ब्लैक रॉक का कल भी मैंने आपसे तज़किरा किया था। तो यहाँ पर वाचर गुरु एक चैनल है, उसने शेयर किए हैं 2 तस्वीरें। एक ये तस्वीर है और ये तस्वीर 2017 की है। इसमें ब्लैक रॉक के सीईओ थे लैरी फिंक। इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ज़रिया है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिटकॉइन जो है यूज़ हो सकता है। यानी उन्होंने बिटकॉइन को जो है एक किस्म का थ्रेट कहा था। और यहाँ पर ब्लैक रॉक ने करंटली कल परसों के दिन बिटकॉइन ETF के लिए जो है वो दी थी एप्लीकेशन, और कॉइन बेस को एज अ क्रिप्टो कस्टोडियन वॉलेट जो है सेलेक्ट किया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।